नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिकाल में जैन साहित्य को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ा। आज जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जैन साहित्य है क्या, जैन साहित्य का प्रचार कहाँ पर हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। ये सब बातों को हम जानेंगे और जानेंगे कि जैन साहित्य में कौन कौन से साहित्य मुख्य रूप से लिखे गए और इनके कौन कौन से साहित्यकार थे, उसका रचना क्रम क्या था, यानी रचना काल क्या था, कथानक क्या था उन साहित्यों का। इन तमाम सारी बातों को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैन साहित्य जैन मुनियों या साधुओं द्वारा, यानी जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, ऐसे जैन मुनियों या साधुओं द्वारा रचित जो साहित्य है वही जैन साहित्य है। इस जैन साहित्य का उद्देश्य क्या था? जैन साहित्य जो लिखे गए थे मित्रों, इसका उद्देश्य था जो जैन धर्म का मत है, उसका जो हम कह सकते हैं सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रचार करना ही जैन साहित्य का मूल उद्देश्य था। मत प्रचार का माध्यम और क्षेत्र क्या था ये हम जानेंगे। मत प्रचार का जो माध्यम था वो हिंदी कविता थी। हालांकि यह हिंदी कविताएं या ये जो साहित्य मिले हैं ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश मिली जुले साहित्य भी लिखे गए हैं इन तीनों भाषाओं में, और बहुत सारे साहित्य ऐसे भी हैं जो अपभ्रंश में लिखे गए हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि वह हिंदी का ही एक पुराना रूप था, अपभ्रंश, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका माध्यम हिंदी कविता थी। और क्षेत्र क्या था इन जैन मुनियों का? सिद्ध जो मुनि थे, सिद्ध साहित्य को मानने वाले सिद्ध अनुयायी जो थे, हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, ये जो सिद्ध कहे जाते थे, ये सारे सिद्धों का जो क्षेत्र था वो हमारे देश का पूर्वी हिस्सा था, जो हम कह सकते हैं पूर्वी हिंदी क्षेत्र था। लेकिन जैन साहित्य को विकसित करने वाले जैन मुनियों का जो क्षेत्र था वह हिंदी का पश्चिमी क्षेत्र था। तो इसको ध्यान लगा लीजिए, इस पर इसका रिवीजन कर लीजिए कई बार, ताकि आपके दिमाग से ये उतरे ना। इनका मूल उद्देश्य था जैन मत का प्रचार करना, और क्षेत्र क्या था? पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, यानी पश्चिमी भाग हमारे देश का। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। ज्यादातर तो अपभ्रंश थी, कई ऐसे भी साहित्य लिखे गए जहां पर संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश ये तीनों मिलाकर के देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य की शैली क्या थी? यानी ये जो साहित्य लिखे गए, क्या ये एक ही तरह की शैली में लिखे गए या भिन्न भिन्न शैलियां थी? तो मैं बताना चाहूंगा कि जैन साहित्य की तमाम तरह की शैलियां थी, जिनमें चार मुख्य हैं: आचार, रास, फागु और चरित्र। अब इनके बारे में हम जानेंगे। आचार जो शैली थी, आचार शैली की जो जैन काव्य मिलते हैं उनमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां पर इन साहित्यों में कुछ ऐसे साहित्य थे जो आचार शैली में लिखे गए। आचार का मतलब है व्यवहार, और एक कह सकते हैं कि आदमी का चरित्र। तो चरित्र और व्यवहार, इन सब सारी चीजों के उपदेश, यानी कैसे इंसान को रहना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों से संबंधित उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। उसमें घटनाओं को प्रधानता नहीं दी गई है। ये आचार शैली है। आगे आ जाइए। फागु और चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों जो शैलियां हैं, फागु और चरित्र। चरित्र काव्य में क्या है? चरित्र को दर्शाया गया है। किसी एक व्यक्ति विशेष के चरित्र को मुख्य मान करके ऐसे काव्यों में या ऐसी इस तरह के साहित्यों में चरित्र, जिसको हम चरित्र कहते हैं, चरित्र कहा गया है, इस चरित्र को ही मुख्य माना गया है और चरित्र पर ही पूरा काव्य निर्भर है। रास शब्द जो है संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जो रास है इसकी बात कर रहे हैं हम, रास की। तो ये रास शैली जो थी
ये रास शब्द पहले हम जान लेंगे कहां से आया। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के लिए प्रचलित है, यानी इसका तात्पर्य संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य से था। भरत मुनि ने जो कि नाट्यशास्त्र की रचना की थी, इन्होंने इसे क्रीडनीयक कहा। किसको? रास को। रास को क्या कहा? क्रीडनीयक। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नजर आती हैं कि जैन साहित्य में रास शब्द संस्कृत के आधार पर किन अर्थों में लिया गया है, तो क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में लिया गया है। भरत मुनि ने रास शैली को क्या कहा है? क्रीडनीयक कहा है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या माना है? एक रूपक माना है। लोक जीवन में भी हम जाकर देखते हैं तो श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया है, रूढ़ हो गया था। बहुत पहले से हम कह सकते हैं कि कृष्ण की लीलाओं के समय से हम रास का प्रयोग उनके रास यानी वो जो नृत्य करते थे गोपिकाओं के साथ, उसके संदर्भ में लेते हैं। और इस संदर्भ में यह शब्द बड़ा रूढ़ हो गया है, बहुत प्राचीन समय से प्रयोग किया जा रहा है। आज भी सामान्य जनता उसी रूप में इसको प्रयोग करती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, ऐसा हम कहते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में प्रयोग किया है। इस रास को उन्होंने एक प्रभावशाली शैली के रूप में प्रयोग किया। इसके बारे में हम आगे के जब कुछ रचनाओं की बात करेंगे तो रास का वर्णन मैं वहां पर करूंगा। यह रास वीर रस के रासों से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में, गौर करिएगा, जैन जो तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका जो जीवन चरित्र है, जो जिसको हम कहा गया कि चरित्र शैली, ठीक है, तो जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में, यानी जैन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उस बेस पर या उस आधार पर रास नाम से पद्यबद्ध की गई। आगे जान लेते हैं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय रास का गायन करते थे। ठीक है, रास गायन के रूप में भी प्रचलित हो गया। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। रास जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप कब छाया? जब रास शैली में लिखे हुए उसके ग्रंथ ज्यादा प्रचलित हुए तब। तो 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, यानी रास शैली का और रास ग्रंथों का। जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। अब हम जानेंगे जैन साहित्य के कुछ प्रमुख जैन साहित्यकारों और उनकी रचना के प्रमुख जैनाचार्य और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। देवसेन एक प्रमुख जैन आचार्य थे, या हम कह सकते हैं एक प्रसिद्ध जैन आचार्य। इनके द्वारा लिखी गई रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार, इनके द्वारा लिखी गई रचना क्या है? श्रावकाचार। रचना काल इसका क्या था? 933 ईस्वी। 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन इसमें किया गया है। इस रचना में 250 दोहों में, हालांकि इसकी भाषा जो थी इस रचना की वह अपभ्रंश थी, लेकिन यह 250 दोहों में लिखी गई है और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें इस रचना में एक बात और बताई गई है कि गृहस्थ के कर्तव्य क्या है और गृहस्थ के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह रचना दोहा छंद में लिखी गई है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं शालभद्र सूर्य। ये जैन आचार्य थे और अच्छे कवि भी माने जाते हैं। इनकी जो रचना थी वह थी भरतेश्वर बाहुबली रास। यह रास शब्द
वीर गाथा काल के रासो साहित्य से अलग है। इसका जो कथानक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो बिल्कुल अलग है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। शालिभद्र सूरी ने जो रचना की थी, उस रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। यह एक खंड काव्य है जो 250 छंदों में लिखी गई है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस के साथ निर्वेद का वर्णन किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि भी माना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस कवि को या किस जैन आचार्य को हिंदी का पहला कवि माना है, तो आप लिखेंगे शालिभद्र सूरी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरतेश्वर और बाहुबली ये दो भाई थे जो कि अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के पुत्र माने जाते हैं, ऐसा इस रचना में वर्णन किया गया है। इस रचना में यह बताया गया है कि भरत जो थे यानी भरतेश्वर जो थे वो बड़े थे और ताकत में भी ज्यादा थे, यानी बलशाली भी ज्यादा थे, शक्तिशाली भी थे, और बाहुबली उतने शक्तिशाली नहीं थे। भरतेश्वर को अयोध्या का राज्य दिया गया और जबकि बाहुबली को तक्षशिला का। इस रचना में भरतेश्वर बाहुबली रास में वीरता और युद्धों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हिंसा और वीरता के पश्चात जो विरक्ति और मोक्ष प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि इसमें वीर रस और श्रृंगार के साथ ही शांत रस और निर्वेद का अच्छा खासा वर्णन देखने को मिलता है। अगले जैन कवि हैं आसगु। इनकी रचना है चंदन बाला रास, जो कि एक लघु खंड काव्य है। इसका रचना काल था 1200 ईस्वी। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसमें इस रचना की नायिका जो है वो चंदन बाला है, जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। इस रचना में बताया गया है कि कौशांबी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया। उनके सेनापति द्वारा चंदन बाला जो वहां की राजकुमारी थी चंपा नगरी की, उनका अपहरण किया गया। बाद में चंदन बाला को यानी राजकुमारी को एक सेठ के हाथों बेच दिया गया। सेठ की पत्नी जो सेठानी थी वह चंदन बाला को बहुत प्रताड़ित करती थी। चंदन बाला ने अपने सतीत्व की रक्षा की और बाद में महावीर स्वामी से मोक्ष प्राप्त किया। इस रचना में इसी चीज का वर्णन किया गया है। चौथे जो जैन कवि हैं वे हैं जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी ने जो रचना की है वो स्थूलभद्र रास है। इसका रचना काल है 1209 ईस्वी। इसमें स्थूलभद्र का एक वेश्या के प्रति आसक्ति को दर्शाया गया है। बाद में स्थूलभद्र उससे छुटकारा प्राप्त करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन सब सारी घटनाओं का वर्णन स्थूलभद्र रास में किया गया है। पांचवें कवि हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी ने जो रचना की है वह है रेवंतगिरी रास। यह एक काव्य कृति है। इसका रचना काल था 1231 ईस्वी के लगभग का। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। अब आप जानते हैं कि जब प्रतिमा का वर्णन होगा और तीर्थ का वर्णन होगा तो जाहिर सी बात है वास्तुकला की बात आएगी। तो इसमें वास्तुकला के साथ साथ पर्यटन का भी अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। अब हम कुछ अन्य जैन कवियों के बारे में जानेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कुछ अन्य जैन कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। अगले हैं सुमति गणी। सुमति गणी इन्होंने रचना की थी नेमिनाथ रास की। इसका रचना काल था 1213 ईस्वी। 58 छंदों की यह रचना है जिसमें नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया गया है। रचना की भाषा जो है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अगले कवि हैं हेमचंद्र, जो कि प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके जो भतीजे थे जो उन्होंने बाद में गद्दी संभाली, कुमारपाल, इनके यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। यानी कि राजा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल
ये दोनों लोग हेमचंद्र जी को बड़ा सम्मान देते थे। हेमचंद्र जी की रचना जो है वह है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। इसका रचना काल है संवत, देखिए यहां पर ईस्वी है, यहां से संवत मैंने लिखना चालू किया है, गौर करिएगा। संवत 1150 से 1199 के बीच मानी जाती है, क्योंकि 1150 से सिद्धराज जयसिंह ने गद्दी संभाली थी और कुमारपाल जी 1199 के बीच, तो यहां से लेकर के यहां तक इनका शासन था। इसी बीच इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो इनका रचना काल जो है संवत 1150 से 1199 के बीच माना जाता है। रचना की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, प्राकृत और अपभ्रंश का समावेश इसमें पाया जाता है। इसमें संस्कृत भी थी, प्राकृत भी थी और अपभ्रंश भी थी, यानी तीनों का समावेश मिलता है। अगले कवि हैं, अगले जैन आचार्य हैं सोमभद्र सूरि। इनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, और जो कि गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। यह कुमार पाल प्रतिबोध, इसका रचना काल है संवत 1241। इसमें हेमचंद्र द्वारा समय समय पर कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस कुमारपाल प्रतिबोध रचना का जो विषय था, भाषा जो थी, वो अधिकांश तो प्राकृत है, पर इसमें संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे भी बीच बीच में देखने को मिलते हैं। अगले जैन आचार्य हैं मेरुतुंग। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। रचना काल है संवत 1361। इनकी रचना का विषय जो है वह संस्कृत है, पर बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी देखने को मिलते हैं। रचना का जो विषय था वो पुराने राजाओं के आख्यान यानी उनकी प्रशंसा है। अगले कवि हैं स्वयंभू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी और पीजीटी में यह प्रश्न पूछा जाता है स्वयंभू से रिलेटेड, तो इस पर गौर जरूर करिएगा। स्वयंभू हैं, इनकी रचना है पौम चरित चरियु। पौम चरियु यह अपभ्रंश भाषा में इसका नाम डाला गया है। इसका मतलब होता है पद्म चरित्र। इसका विषय है राम कथा। पौम चरित में इन्होंने राम की कथा लिखी है। भाषा अपभ्रंश है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जिस तरह से रामायण की रचना संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने की, वैसे ही स्वयंभू ने जो पौम चरित लिखा, इनकी जो रचना है पौम चरित, जिसको हम पद्म चरित्र कहते हैं, यह राम कथा है। इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि यह राम कथा इन्होंने अपभ्रंश में लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगले कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि रचना महापुराण इन्होंने लिखी, जैसे वेद व्यास ने महाभारत लिखी, ठीक है, ऐसे इनकी रचना का नाम है महापुराण, जो कि कृष्ण कथा का इसमें वर्णन है। शिव सिंह सेंगर जी इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं, किसको? पुष्पदंत को। और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो मैं समझता हूं मित्रों, आज का ये जैन साहित्य आपको समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के मैंने 11 प्रसिद्ध साहित्यकारों और उनके साहित्यों का वर्णन किया, उनकी रचनाओं का वर्णन किया, उसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई और रचना का विषय क्या था, इसका वर्णन किया गया। मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।